समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा शाहजहांपुर पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए यात्रा का जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती के नेतृत्व में निकलने वाली पीडीए यात्रा का शुभारंभ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने झंडी दिखाकर 17 जनवरी को लखनऊ से किया था, जो हरदोई होते हुए शाहजहांपुर पहुंची, जहां राहुल भारती ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दलित वोटों का मायावती से मोह भंग हो गया है और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के सवाल पर राहुल भारती बोले, भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। उन्होंने कहा, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के साथ अयोध्या राम दर्शन करने जाएंगे और पीडीए यात्रा भी अयोध्या जाएगी। कितना बड़ा समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है लोगों को। हम 17 तारीख को लखनऊ से चले थे, आज कल शाहजहांपुर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं और बड़े काफिले के तहत इस यात्रा का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। अभी देखा कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, लेकिन बीएसपी ज्यादा बाजी मान लेगी, तो लगता है कि आपको दलित वोट है वो कन्वर्ट हो पाएगा समाजवादी पार्टी? बिल्कुल हो पाएगा। अभी उपचुनाव के अंदर दलित समाज ने जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की पीडीए की विचारधारा को बढ़ाने के लिए वोट किया है, निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दलित समाज समाजवादी पार्टी के पीडीए को समर्थन करेगा और अखिलेश यादव जी को मजबूत करेगा। जिस तरीके से देखा गया है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठे हैं, क्या समाजवादी पार्टी सहमत है कि ईवीएम सही काम करती है? ईवीएम के अंदर पूरे भारत के मतदाताओं को संदेह है और इस बात को भारतीय निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। अगर भारतीय मतदाता वो एक निष्पक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, निष्पक्ष वोट की बात करते हैं, अगर वोट देने के बाद वोटर को संदेह है तो इसके लिए निर्वाचन आयोग को समझना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और आप भी अपनी पीडीए यात्रा चला रहे हैं, क्या मानते हैं दोनों में समानांतर कितना अंतर है और कितना अलग है? हमारी लड़ाई यहाँ बाबा के बुलडोजर और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बीच में है और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की योजनाएं चला के भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुली पड़ी है, जिस तरीके से भारतीय संविधान के खिलाफ वो काम कर रही है, ये उसे बचाने के लिए है। तो आज हमारी यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल पवित्र उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, भारत का लोकतंत्र बचा रहे। अभी एक मंत्री से बात हुई, उनको उनसे कहा था कि आप यात्रा निकाल लें, कांग्रेस निकाल लें, तो उनका कि ये पार्टियां अलग अलग फार्मूला निकालती रहती लेकिन फेल होती हैं, तो इस दावे को क्या कहेंगे? वो गलत है। आज हम यात्राएं निकाल के अपने लोगों को चेताने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारतीय संविधान को खोखला करने का काम कर रही है। आज अगर वो हमारी यात्राओं की बात करते हैं तो वो जिस तरीके से अपनी यात्राएं निकालने का काम करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे सरकारी मशीनरी का उपयोग करके वो जिस तरीके से यात्राएं करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कार्यक्रम करने का काम कर रही है, वो अपनी गरवान में झांकने का काम करें, फिर हमारी यात्रा के बारे में बात करें। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर आपके जो अध्यक्ष उन्होंने भी मना कर दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने मना नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं और भगवान राम जब हमें बुलाएंगे हम जब जाएंगे। जो उनके पास न्योता आया था, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ राम के दर्शन करने आऊंगा। तो मौका लगा तो आपकी पीडीए यात्रा जाएगी वहीं? नहीं, बिल्कुल जाएगी। अगर ऐसा कभी हमें मौका मिलेगा और वो लोग जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं राम मंदिर का, अगर वो उसे बंद कर दे तो निश्चित रूप से पीडीए यात्रा राम मंदिर में राम मंदिर के दर्शन करने जाएगी। मंत्री ने कहा है अखिलेश यादव को लेकर कि जो राम के नहीं वो किसी के नहीं हो सकते। हमसे ज्यादा, माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा शायद ही राम को कोई मानते होंगे, शायद ही भगवान श्री कृष्ण को कोई मानते होंगे। और हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो पीडीए को भगवान मानते हैं, वो भारतीय संविधान को भगवान मानते हैं और भारतीय संविधान के साथ चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो मिले।